बांके बिहारी की चमत्कारिक कथाओं में आपका स्वागत है। अभी तक आपने जज श्री पद्मनाभ की कथा सुनी है कि वह कितने महान भक्त बन चुके थे, लेकिन पहले वो एक नास्तिक व्यक्ति थे। उनके पुत्र धीरेंद्र उनके अपने पिता की कथा को सुना रहे हैं। धीरेंद्र कहते हैं, वे तो किसी मंदिर में जाना तक पसंद नहीं करते थे, फिर दर्शन करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हाँ, मेरी माँ अवश्य धार्मिक अवस्था में थी, धार्मिक आस्था को पाले हुए थी। मैं ना जाने कहाँ से यह संस्कार ले आई थी। बिहारी जी महाराज के प्रति जो उनका विशेष आकर्षण था, वर्ष में कम से कम एक बार वे अवश्य ही बांके बिहारी के दर्शन के लिए जाती थीं। वे जीवन के हर मोड़ पर बांके बिहारी जी की कृपा का अनुभव करती थीं। पिताजी की पदवी से लेकर नौकरी के शुरुआती दौर से लेकर अंतिम प्रमोशन तक वे सब कुछ केवल बांके बिहारी की कृपा को ही मानती थी। पिताजी का प्रमोशन, मेरे जन्म, अध्ययन, वकालत के धंधे की सफलता, महामारी और बीमारियों से सुरक्षा, यहाँ तक कि भोजन की सुस्वादता तक में श्री बांके बिहारी की कृपा को वो ढूंढ लेती थी। यह दूसरी बात थी कि वे हर उत्सव पर वृंदावन नहीं आ पाती थी, किंतु दिन भर वे उस उत्सव की ही चर्चा करती रहती थी कि आज हरियाली तीज के दर्शन हैं, बिहारी जी हिडोला में झूल रहे होंगे, आज रक्षाबंधन है, सबकी रक्षा के निमित्त वे प्रेम के धागे में अपनी सुकुमार कलाई को बंधवा रहे होंगे। आज जन्माष्टमी है, अजन्मा को हर वर्ष जन्म दिलाने का यह विचित्र कल्पना है रसिकों की। जन जन प्रीतम को लाड लड़ाने का अधिकार अनायास ही पा जाते हैं। इस दिन आज राधा अष्टमी है, बड़ी सज धज के विराजते हैं बिहारी जी। आज के दिन मंदिर में खूब सजता है और निधिवन भी। चाव निकलती है, संगीत की सुरीली धुनियाँ निकलती हैं। उन्हें शायद यह पता नहीं था कि स्वामी हरिदास जी का आविर्भाव दिवस भी है। आज शरद है, चंदा है, तो यह निकलता है चांदनी के में जाने कहाँ घुल जाता है। इस प्रकार से बांके बिहारी के अनेक अनेक जितने भी उत्सव होते, पूरे उत्सवों को अपने मन में संजोती रहती। कभी होली, कभी दीपावली, कभी हरियाली तीज। इस प्रकार से हमेशा बांके बिहारी के ही गुणगान गाती रहती। हर रोज लगता है आज उनके उत्सव का आनंद सर्वोपरि है, पर कल खुलने वाली शोभा की नई छटा प्रतिपल वर्धमान श्री श्यामा प्यारी के रूप तरंग के नया तरंग को लेकर आती है। यह जीवन जीने का तरीका था मेरी माँ का। विप्राहा रोज घंटों अपने उपासना घर में बैठी रहती, बिहारी जी महाराज को लाल लड़ाया करती, उनका नया नया श्रृंगार करती, उत्तम से उत्तम भोग लगाती, और जब कभी वृंदावन जाने की इच्छा होती तो मानसिक रूप से चली जाती। जब कभी पिताजी घर पर रहते तो औरों के साथ उनके भी हाथ पर किनका प्रसाद रख देती। वह किनका प्रसाद पिताजी की नास्तिकता के बारूद में अग्निगण का काम करता। एक अच्छा खासा विस्फोट हो जाता। पिताजी न्यायाधीश था कि गंभीरता भूलकर धार्मिक ढकोसलों और अंधविश्वासों पर तब तक प्रवचन करते रहते जब तक माँ की आंखों से आंसुओं का झरना ना फूटता। वे दौड़कर पूजा गृह में छिप जाती, घंटों श्री बिहारी जी महाराज के सामने चित्रपट के सामने ही रोती रहती और अपने पति के अपराध के लिए क्षमा मांगती रहती। तब उनका मन हल्का हो जाता। तब पागल की तरह श्री बिहारी जी को घूरती रहती, फिर उनसे बातें करने लगती। मैंने समझा था कि तुम मेरे पति के आचरण से क्षुब्ध हो गए हो, परंतु तुम तो मुस्कुरा रहे हो। सच बताओ, जब वे ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं तब तुम बुरा तो नहीं मानते? उनका तो स्वभाव ही ऐसा है, उनमें बचपन से ऐसे ही संस्कार भर गए हैं। वैसे भी सच्चे हैं। जो बात उनके अनुभव और विवेक की कसौटी पर खरी उतरती है, उसे भी बिना आगे पीछे सोचकर स्वीकार कर लेते हैं। न्यायाधिकरण में इसी सच्चाई की वजह से उनका बड़ा सम्मान है। पर आपको भी स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? ईश्वर में उनकी आस्था क्यों नहीं है, जो बिना कचहरी लगाए ही करने के अनुसार सबको दंडित और पुरस्कृत करता रहता है, जहाँ ना कोई तिकड़म काम देती है, ना कोई अन्य प्रभाव हस्तक्षेप कर पाता है। बड़े बड़े सुर असुर भी जिसके फैसलों के सामने सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं, उस सर्वोच्च न्यायाधिकरण के प्रति वे समर्पित क्यों नहीं हैं? हे प्रभु, उन पर कृपा कर दीजिए, उनके मन को अपने सौंदर्य की आभा से भर दीजिए। मैंने आपसे कुछ नहीं चाहा है, कभी कुछ नहीं मांगा है, मांगने का विचार भी नहीं है, पर इतना अवश्य मांगूंगी कि इन्हें
उस ओर से इस ओर खींच लीजिए, आप अपना भगत बना लीजिए। माता जी जीवन भर इसी प्रकार की साधना में लगी रही, पर पिताजी कभी उनको समझा ना पाए। जीवन की उतार चढ़ाव के सामने महीनों उनसे वार्तालाप भी नहीं होता था। दोनों के मार्ग अलग अलग थे, दोनों मजबूत कदमों से अपनी अपनी राह पर आगे बढ़ते जा रहे थे। मेरे पिताजी धर्म को तो कुछ भी नहीं मानते थे, धर्म की मान्यता से कोसों दूर थे। धर्म, उपासना, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, व्रत, तीर्थ सबको दृढ़ता से नकारते रहे और अंत में सेवानिवृत्त होकर घर में आ पड़े। वे केवल नास्तिकवाद, कार्ल मार्क्सवाद, लेनिन को ही पढ़ते थे, डार्विन और फ्राइड की चर्चा करते। इस प्रकार से उनका समय बीतता गया। आज से कुछ वर्ष तक जब माता जीवित थी, मेरी वकालत भी खूब चल निकली थी। मेरा विवाह भी हो गया था और एक बच्चा भी था, यह बंटी। तब हम सब ने वृंदावन आने का कार्यक्रम बनाया था। माता जी का उल्लास तो अपनी चरम सीमा पे था, विशुद्ध आध्यात्मिक, किंतु हम लोग केवल सैर सपाटे की दृष्टि से ही इस कार्यक्रम को बना रहे थे। मैंने भी पिताजी से निवेदन किया कि हम सभी लोग घूमने के लिए जा रहे हैं वृंदावन, आप यहाँ अकेले रह के क्या करेंगे। पिताजी सुनकर बिगड़े, मेरी पढ़ाई लिखाई को धिक्कारने लगे। तुम एक उच्च शिक्षक युवक हो और मुझे आश्चर्य है कि तुम इन स्त्रियों की तर्कहीन भावुकताओं में फंसकर अपने जीवन को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तुम अपना व्यर्थ ही समय नष्ट कर रहे हो। मैंने विनम्र होते हुए उनसे कहा, मैं किसी भावुकता में फंसकर वहां नहीं जा रहा हूं, मेरा उद्देश्य केवल वहां घूमना है। यदि तुम्हारा उद्देश्य घूमना है तो हिमालय पर जाओ, विंध्यारण्य में विचरण करो, समुद्र के किनारे चलो, एरोला चलो, अजंता की कला को देखो, मैं भी तुम्हारे साथ चलने को लिए तैयार हूं, पर यहाँ वृंदावन में क्या रखा है। पिताजी इस प्रकार से कहे जा रहे थे। वहां भी मंदिर है जो सामंत युग से अत्याचार और शोषित के प्रत्याशित स्वरूप तत्कालीन राजा महाराजा की कीर्ति कामना से बनवाए गए थे। वहां वे पुजारी पुंडे रहते हैं जिनकी प्रशस्तियां गाते हुए यात्री थकते नहीं हैं, जो एक बार इनके चंगुल में फंस जाते हैं, और वे बाबा जी हैं जो सामाजिक अपराध करके धर्म की आड़ में छिपे रहते हैं। पिताजी इस प्रकार से बड़बड़ाए जा रहे थे। माता दूसरी ओर खड़ी थी और वे बीच मझधार में मैं खड़ा हुआ था। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था मैं जाऊं या नहीं जाऊं। तभी मुझे एक प्रेरणा हुई। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी मैं उन लोगों की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि मैं पास से उनके क्रियाकलापों को देखूं और उनके मानसिक धरातल को परखूं और फिर इस पर एक पुस्तक लिखूं। मेरी इस बात को सुनकर पिताजी एकदम प्रसन्न हो गए। तीर एकदम सही निशाने पर लगा। वो कहने लगे, ये तुम्हारा बहुत ही अच्छा संकल्प है, तुम मेरे सही सुयोग्य पुत्र हो। वेरी गुड, मैं तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा। हम सभी लोग वृंदावन आ गए। यह मेरी जानकारी में पहला अवसर था जब मैंने माताजी और पिताजी को किसी सार्वजनिक स्थान पर एक साथ चलते देखा था। धर्मशाला में अपना सामान रखकर हम लोग गोविंद जी, श्री रंग जी, लाला बाबू मंदिर, ब्रह्मचारी जी, शाह बिहारी जी मंदिर, राधा वल्लभ जी आदि प्रतिष्ठित मंदिरों के दर्शन करके श्री बिहारी जी मंदिर की ओर आगे बढ़े जा रहे थे। दर्शन करते समय माताजी भाव विभोर हो रही थी। बंटी और इसकी माँ कौतूहल से सब कुछ देख रहे थे। पिताजी अपने स्वभाव अनुसार सर्वत्र दोष ही निकाल रहे थे और मैं संवेदना शून्य बड़ा मूड सा इनके बीच में चल रहा था। पिताजी ने किसी भी मंदिर में ठाकुर जी के सामने पहुंचकर दंडवत या प्रणाम नहीं किया। प्रणाम तो छोड़िए, उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। बिहारी जी के मंदिर में आकर माता जी का भावुक मन आंसू के साथ छलक उठा। वे पल्ला पसार कर उनसे कुछ भीख मांगने लगी, क्योंकि उनके सामने यही जीवन का सर्वोपरि काम्य था। यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ, पर पिताजी तो अभी भी कार्ल मार्क्स और फ्राइड को ही पकड़ रखे थे। पंडित, पुजारी, यात्रियों और दर्शनार्थियों सबके भीतर वे मार्क्स और फ्राइड के ही दर्शन करते रहे। मेरी जानकारी में उन्होंने आपके बिहारी जी को एक नज़र भी नहीं देखा, ऐसा मैंने माता से कहा। दर्शन करके हम लोग धर्मशाला की ओर चल दिए। रास्ता में मैंने पाया पिताजी के कभी मौन न होने वाले आलोचना के स्वर अचानक शांत हो गए। यह वह पल था जब पिताजी में मैंने एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखा था।
धर्मशाला में पहुंचकर सबने खाया न खाया। माताजी ने प्रसाद चढ़ाया था, वह भी थोड़ा थोड़ा सबको दिया। पिताजी ने आज प्रसाद लेते समय कोई भाषण नहीं दिया और चुपचाप उसे मुख में आस्वादन से खाने लगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। उस रात थोड़ा पानी पिया और पड़े रहे। हम सबने समझा चलते चलते थक गए हैं, बोले भी सबसे ज्यादा हैं, इसलिए नींद आ गई है। हम लोग खाना खाकर कुछ देर तक बातें करते रहे। मंदिरों की झलकियां अभी भी हमारे आंखों के सामने भरी हुई थी। उनकी चर्चा होती रही। तभी हमने देखा हमारे पिताजी सुबक सुबक कर रो रहे हैं। माताजी घबरा करके उनकी ओर झपटी और बोली, अरे क्या है क्या है जी, सब ठीक तो है ना? तब पिताजी ने उत्तर देना चाह रहे थे लेकिन कुछ दिया नहीं। उन्होंने करवट बदली और एक लंबी सांस लेकर आंखें बंद कर ली। मेरा मन भी चिंता से भारी हो गया। मेरी पत्नी बोली, सबको एक सिर से कोसते आ रहे हैं बाबूजी, इतना चले हैं, इतना बोले हैं, फिर कुछ खाया पिया नहीं है, अपने बुढ़ापे का कुछ ख्याल नहीं। इनके लिए कुछ दूध वगैरह ले आओ, खाली पेट रात को नींद कैसे आएगी? अभी बाबूजी बोले, तुम पेट की बात करती हो बहू, यहाँ सारी जिंदगी खाली पड़ी है, मन प्राण सब कुछ रीता है। ये दूध दही मिठाई और पकवान मेरे खालीपन को भर सकेंगे क्या? मैंने समझाया, यह माताजी के आजीवन विपरीत चलने की प्रक्रिया है। जिस आचरण को पिताजी ने एक क्षण भी नहीं सहा, उसी में आसक्त रहकर इन्होंने पूरी जिंदगी खपा दी। दाम्पत्य का स्वार्थ तो दो के एक हो जाने पर है, पर ये दोनों विपरीत दिशाओं में चलते रहे हैं। वह वेदना आज घनीभूत होकर पिताजी की आंखों से टपक रही है। पर दूसरे दिन प्रातःकाल मालूम हुआ कि मेरी समझ कितनी गलत थी। पिताजी सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात माताजी से बोले, यमुना मुझे माफ कर दो, मैंने ना समझी में तुम्हें जीवन भर रुलाया है, अब मेरे रोने की बारी है। मैं आज तक गलत दिशा की ओर बहता रहा, इसका मुझे एहसास आज हो रहा है। मैं ना बीमार हूँ ना थका हूँ, मुझे रात भर नींद नहीं आई है। यह मेरे जीवन में नव जागरण का क्षण है। मेरी आंखें रात भर बरसी हैं, क्यों? मेरी तर्कशील बुद्धि के पास इसका कोई जवाब नहीं। मेरा विश्वास है कि इसका उत्तर तुम अवश्य जानती होगी, पर मैं तुमसे वह नहीं पूछूंगा। तुमसे मेरी यही प्रार्थना है, स्वीकार कर लो तो बताओ। माताजी पागलों की तरह आंखें फाड़कर पिताजी को देखी जा रही थीं। हम लोग भी स्तब्ध थे। माताजी का मौन खड़ा देखकर पिताजी बोले, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, कहीं प्रार्थना के लिए भी आश्वासन की आवश्यकता होती है। कहते कहते पिताजी माताजी के चरणों में गिर पड़े। माताजी के लिए तो यह सब कुछ अप्रत्याशित था। वे तो किसी दूसरे ही व्यवहार की अभ्यस्त थी। वे दो हाथ पीछे हटकर शालीनता के भाषण करने लगी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चों का तो लिहाज करिए। अब ना तो बच्चों का लिहाज करना है ना बूढ़ों का। पिताजी की आंखों में एक अद्भुत चमक देखी मैंने, और उस समय वे कहे जा रहे थे, दुनिया में किसी का लिहाज नहीं करना है, बस तुमसे एक प्रार्थना करनी है। वह यह है कि मुझे माफ कर दो और एक बार मेरी बाह पकड़कर मुझे बिहारी जी महाराज के सामने खड़ा कर दो। यह वह पल था जब मैंने पिताजी की आंखों में बिहारी जी के लिए एक ललक देखी, एक भक्ति देखी। मुझे बिहारी जी के सामने खड़ा कर दो, ऐसा बस मेरे पिताजी कहे जा रहे थे। इतना वाक्य माताजी के जीवन का सबसे बड़ा महोत्सव था। उनके रोम रोम में रोमांच। अचानक अद्भुत संगीत की धुनें बज उठी। आनंद का ऐसा ज्वार था कि माताजी उसे सहेज नहीं पा रही थी। शरीर हिल रहा था, स्वर मौन था और बंद आंखों के किनारे से दो अभियंत्रणीय धाराएं बह रही थीं। उस दिन पिताजी बिहारी जी महाराज के दर्शन करने गए। माताजी भी साथ गईं और हम लोग भी। पट खुले तो उनकी आंखें बिहारी जी की रूप माधुरी से ऐसी चिपक गई जैसे चुंबक से लोहा। कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, इसका कोई ज्ञान नहीं था उनको। उन्हें अपने शरीर तक का अनुसंधान न रहा। वे गदगद होते रहे और उनके स्मित नेत्रों से मोतियों की लड़ियां निरंतर लुढ़कती रहीं। अब हम लोग वृंदावन से घर लौट रहे थे। माताजी का आध्यात्मिक धरातल तो पहले से ही बहुत ऊंचा था, पर पिताजी आज उनसे भी आगे निकल गए थे। कार में पिछली सीट पर दोनों खोए थे, अपने अपने भीतर बाहर की दुनिया से बिल्कुल बेखबर। तभी माताजी ने मौन तोड़ा। वे पिताजी से आत्मीयता पूर्वक कह रही थी, एक बात पूछूं? आज आप बहुत देर तक खड़े रहे बिहारी जी के सामने, सच बताइएगा, आपने उनसे क्या मांगा?
पिताजी बोल पड़े, क्या मांगा? जैसे स्वप्न लोक में से लौट पड़े हों। अरे पगली, जिसको मांगने का होश रहा हो उसने दर्शन ही क्या किए। और फिर अपने आनंद के महासागर में उतरकर मौन हो गए। आंखें एक बार फिर बरस पड़ी उनकी। वो पुनः रोने लगे। यही क्रम उनका घर पर रहा। 1 वर्ष पूरा इन्होंने वहां बिताया हमारे साथ। हर एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भुलाया। बिहारी जी को तो वो भुला ही नहीं पाए। कोई कैसा भी प्रश्न पूछता, उत्तर उन्हीं से संबंधित मिलता था। केवल बिहारी जी की ही रट लगाए रहते थे। मैं विस्मित था, चकित था। पिताजी की इस परिवर्तित परिस्थिति पर जो कुछ मिल जाता उसे आंखें मूंद कर खा लेते। जैसा पहनने को मिल जाता वैसा पहन लेते। उसे ही शाही पोशाक का सम्मान देते। ना किसी का मान, ना अपमान, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं था। एक दिन मेरे मित्र ने सुझाव दिया, तुम्हारे पिताजी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पहले से ही हस्ताक्षर करा लो। कोठी ही तुम्हारी लाखों करोड़ों की है। फिर फिक्स डिपॉजिट, बैंक बैलेंस, सब कुछ बता रहे हैं। सबको अपने कब्जे में कर लो, भविष्य का कोई पता नहीं है। मुझे मित्र की सलाह ठीक लगी। मैंने कागज तैयार करवाए और डरते डरते पिताजी के सामने रख दिए। मुझे आकांक्षा थी, आशंका यह हो रही थी कि इस कुकृत्य से कहीं भी बिगड़ पड़ेंगे। पर उन्होंने बिना बिगड़े, बिना कुछ ऐतराज किए उस पर हस्ताक्षर कर दिए और यह कहते हुए कोठी से बाहर निकल गए कि बिहारी जी बड़े दयालु हैं। यह बोझ भी उन्होंने मेरे सिर से अनायास ही उतार दिया। शाम के समय वे लॉन में जाकर बैठा करते थे और वहीं आंखें बिछाए नीले आसमान की गहराइयों में न जाने क्या खोजा करते थे। यह उनका नित्य नियम था। मैंने समझा वे इसी नित्य नियम का अनुष्ठान करने के लिए लॉन में जा रहे हैं। परंतु जब उनके पैर बाहर की फाटक की ओर मुड़ता देखा तो मेरा माथा ठनका। मैं दौड़कर उनके पास पहुंचा और अपने इस कुकृत्य के लिए उनसे क्षमा याचना की। सारे कागज फाड़कर मैंने उनके चरणों पर अर्पण कर दिए। मैं बोला, इस कीमत पर मुझे कभी कुबेर का भी ऐश्वर्य नहीं चाहिए। मुझे आपकी आवश्यकता है। आपकी संरक्षण के बिना मैं एक सांस भी जीवित नहीं रह सकता। मेरे पिताजी मुस्कुराकर बोले, इसका फैसला तो समय करेगा, पर मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं उनके संरक्षण के बिना कतई नहीं रह सकता। मैं तो अब केवल बिहारी जी के ही संरक्षण में रहूंगा। संसार से मेरी पहचान मिटती जा रही है। लोक व्यवहार से मेरा परिचय भुला गया है। मैं तुमसे ना प्रसन्न हूं ना अप्रसन्न। किसी से अप्रसन्न होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तुम मेरा फैसला जानते हो। एक बार आगे बढ़े हुए जो पैर हैं ये कभी वापस नहीं लौटते हैं। यह अहंकार नहीं, संकल्प की दृढ़ता है धीरेन्द्र। दुनिया की कोई भी शक्ति अब अपने आराध्य से मिलने में मेरे मार्ग को आड़े नहीं रख सकती। वे इतना कहकर फाटक से बाहर निकल गए और मैं मंत्र कीलित सा खड़ा खड़ा देखता रहा, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे आज। इस प्रकार से मेरे पिता ने एक वैभव और जज के सम्मान के पद को त्याग करके, संसार को त्याग करके बिहारी जी की शरण ली और आज तक वह एक महान साधक के रूप में वहीं बिहारी जी के आश्रय में रह रहे हैं। बड़ा ही दुर्लभ यह चरित्र है। हरे कृष्णा।